हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टूरना ट्रैवलर। हमने बहुत बार देखा है कि कई बार ऐसी प्रोफाइल पे वीज़ा लग जाता है जिस पे बहुत कम उम्मीद होती है, और कई बार एक ऐसी प्रोफाइल पे वीज़ा रिफ्यूज्ड हो जाता है जिस पे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इससे पहले भी वीज़ास आए हैं या रिफ्यूज्ड हुए हैं, लेकिन ये एक ऐसी दो नॉर्मल प्रोफाइल थी जिन पे एक पे वीज़ा लगकर आया और एक पे रिफ्यूज्ड होकर आया। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ जिस बंदे का वीज़ा रिफ्यूज्ड होकर आया। उस बंदे के पास लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर थी, करंट अकाउंट था, सेविंग अकाउंट था, उसके पास प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के पेपर थे, जीएसटी नंबर था। उसकी जो स्टेटमेंट थी बड़ी ही सेटल्ड स्टेटमेंट थी। करंट अकाउंट से हर महीने बड़े ही सेटल्ड रुपए जो थे उसके सेविंग अकाउंट में भेजे गए थे। उसके सेविंग अकाउंट में 3 लाख रुपए थे। उसके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, जो बड़ा रीज़न है शायद वीज़ा रिफ्यूज्ड होने का। हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है कि अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है आपका वीज़ा रिफ्यूज्ड हो जाए, लेकिन तब भी मैं अपनी तरफ से मानता हूं कि शायद ट्रैवल हिस्ट्री के कारण उस बंदे का वीज़ा रिफ्यूज्ड रहा होगा। और जो उसकी आईटीआर थी वो नील की थी, 4,70,000 रुपए की। ये हम बात कर रहे हैं उस बंदे की जिसका वीज़ा रिफ्यूज्ड हुआ है। अब जिस बंदे का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है उसके पेपर्स कैसे थे? उसके पेपर्स भी बिल्कुल इससे मैच करते थे। उसके पास भी 3 साल की आईटीआर थी, करंट अकाउंट था, सेविंग अकाउंट था, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन थी, जीएसटी नंबर था। अब आप पूछेंगे कि उसकी आईटीआर कितने की थी? जिस बंदे का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ, हालांकि दोनों ही सिंह हैं और दोनों ही पंजाब से हैं, तो इस बंदे का जिसका वीज़ा अप्रूव्ड हुआ इसकी आईटीआर थी 4,88,000। इसका ज्वेलर का काम था। इसके जो सेविंग अकाउंट में बैलेंस था वो था 2,70,000 रुपए। इसके पास प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की रिपोर्ट थी सीए की। सबसे बड़ी बात कि ये बंदा 2 साल पहले स्विट्जरलैंड एम्बेसी से रिफ्यूज्ड भी हुआ था, तब भी एम्बेसी ने भरोसा करके ऐसी प्रोफाइल पे वीज़ा दिया। हालांकि इनके पास में ट्रैवल हिस्ट्री थी जो कि बहुत खास नहीं थी, मलेशिया और थाईलैंड की थी, जो 2017 में ये ट्रैवल किए थे। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी प्रोफाइल पे भी वीज़ास आते हैं। हालांकि थोड़े दिन पहले मैं ही मना कर रहा था कि इस तरीके की प्रोफाइल को अभी आप अप्लाई ना करें, या तो आप अपना जो आईटीआर है वो 5 लाख से ऊपर होना चाहिए, टैक्स पे किया होना चाहिए। मुझे भी ऐसा थोड़ा डाउट था क्योंकि मेरे भी 2-3 वीज़ास ऐसे आए जो ऐसी प्रोफाइल पे रिफ्यूज्ड होकर आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है या इससे थोड़ी बेटर है तो आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आपके पास में ट्रैवल हिस्ट्री जो शायद इस समय बड़ी मैटर कर रही है वो होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल भी कुछ ऐसे ही प्रोफाइल को मैच करती है, मतलब अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप है, आपके पास आईटीआर है, आपके पास बैंक बैलेंस जो है वो 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में है, आप 40 से 45,000 रुपए की कोई जॉब करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और आपके पास कुछ देशों की ट्रैवल हिस्ट्री है, 3-4 देशों की, तो आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक अच्छी प्रोफाइल है, इस पर वीज़ा आएगा ही, इसके लिए ट्राई कर सकते हैं ऐसी प्रोफाइल के साथ में। और जैसे ही शेंगन में और अलग अलग अपडेट आती रहेंगी और देश अपने वीज़ास को ओपन करते रहेंगे, मैं उनकी वीडियो भी आपके साथ में लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।